फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि जो पासपोर्ट होता है वो कुछ यूनिक कलर्स में ही क्यों आता है? या फिर क्या आपने कभी ये सुना है कि जो हिस्ट्री में सबसे छोटी या सबसे कम टाइम के लिए हुई लड़ाई थी वो कितनी देर के लिए हुई थी? आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, जब भी हम कभी फ्रूट्स की बात करते हैं तो हमें अपने आप में फ्रेशनेस और एनर्जी सी फील होने लगती है, राइट? और आपने एप्पल्स के लिए वो सेइंग तो सुनी होगी जब कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो आप ग्रोसरी स्टोर से एप्पल परचेज करते हो वो 6 महीने से लेके 1 साल तक पुराने हो सकते हैं। जब ये एप्पल्स जब स्टार्टिंग में आते हैं तो इन्हें कई बारी वैक्स में स्टोर किया जाता है, कई बारी हॉट एयर ड्राइड किया जाता है, कई बारी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसके बाद इनको यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर पर लाया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो इवेंचुअली हमारे पास जब ये पहुंचते हैं तो ये 6 से लेकर 12 महीने तक पुराने हो सकते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट। नंबर 2, जो ऑक्टोपस होता है उसके पास 3 हर्ट होते हैं, जो कि एक हर्ट जो होता है उसका वो जो हमारा जैसे हर्ट वर्क करता है ब्लड को पंप करने का वो काम करता है, बाकी जो 2 हर्ट होते हैं वो गिल्स के लिए वर्क करते हैं। ऑक्टोपस के लिए आई थिंक वो गाना सूट करेगा जो कहते थे काश कभी ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। तो इसके पास 3 दिल है, अगर एक टूट जाएगा तो 2 के सहारे जी लेगा ये। नंबर 3, जैसे हम इंसान कोई भी खाना उसको टेस्ट करना होता है तो हम अपनी टंग का यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन जो लॉबस्टर्स होते हैं वो जो उनके पिंसर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो हिस्ट्री में सबसे छोटी लड़ाई हुई थी वो कितनी देर के लिए हुई थी? जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड आइलैंड था ज़ांज़ीबार, उसके जो सुल्तान थे उनकी डेथ होने के बाद एक दूसरे सुल्तान खालिद बिन बारगाश ने उस आइलैंड पे अपना जो शासन होता है वो शुरू कर दिया बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लिए हुए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नाराज़ हो गई एंड उनके जो पैलेस पर आकर उन लोगों ने बमबारी करना स्टार्ट कर दिया। उनको महल छोड़कर अपना जाना पड़ा। ये चीज़ जो है वो 38 से लेके 40 मिनट्स तक चली थी। ये लड़ाई इतने टाइम में ही ख़त्म हो गई थी। नंबर 5, अर्थ पर जब मून लाइट पड़ती है, जब हम कभी बाहर निकलते हैं, जब भी मून लाइट के नीचे होते हैं, जो हमारी शैडो होती है वो फिर भी हमें क्लियरली विजिबल होती है और मतलब हम देख पाते हैं आसपास की चीज़ें या फिर रास्तों को, राइट? लेकिन अगर बात करें मून की तो वहाँ पर जो शैडोज़ होती है वो इतनी ज़्यादा डार्क होती है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब वहाँ पे गए थे उन्होंने वहाँ से ये कहा था कि उन्हें वो कहाँ जा रहे हैं या फिर उन्हें रास्ता खोजने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ की जो शैडो है वो बहुत ज़्यादा डार्क बनने की वजह से। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि सन की जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्कैटर होती है, जो कि मून पर इस तरह से स्कैटर नहीं होती। नंबर 6, जो कौवों का झुंड होता है उसे इंग्लिश में अनकाइंडनेस और कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। कौवों के साथ ये भेदभाव इसलिए किया गया क्योंकि ट्रेडिशनली आप शुरू से भी अगर कभी बात करो किसी मूवी में या फिर किसी स्टोरी में तो कहीं ना कहीं वो कौवे को विलन का रोल कभी कभी करते हुए दिखाया जाता है, राइट? मतलब कौवे को एक जैसे हम बिल्ली को लेते हैं जानवरों में, वैसे ही बर्ड्स को अगर तो हम कौवों की बात कर सकते हैं, तो इसलिए उनको उनके ग्रुप को अनकाइंडनेस और कॉन्स्पिरेसी बोल दिया गया। नंबर 7, अगर स्काई क्रैपर्स की बात करें तो शिकागोज विलीज टावर इतना ज़्यादा ऊंचा है कि आप उसके ऊपर जाकर 40 to 50 माइल्स दूर तक का देख सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि आप वहाँ से 4 स्टेट देख सकते हो, वहाँ की जो आसपास होंगी वो उस बिल्डिंग से दिख जाएंगी। नंबर 8, जो दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल फ्लाइट है वो स्कॉटलैंड में है और ये फ्लाइट जो है वो आइसलैंड वेस्ट्रे से लेके पेपा वेस्ट्रे तक जाती है, जिनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 1.7 माइल्स की है और इस डिस्टेंस को हम 90 सेकेंड में ट्रेवल कर सकते हैं जो फ्लाइट के थ्रू। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि पासपोर्ट कुछ यूनिक कलर्स में ही क्यों आते हैं? जो पासपोर्ट आते हैं बेसिकली ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर में आते हैं और इन कलर्स में आने के पीछे का रीज़न ये है कि जब भी कभी ये पुराने हो जाए या फिर गंदे हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं तो इन कलर्स में वो चीज़ें छिप जाती हैं। अगर किसी ब्राइट कलर में या किसी और कलर में ये चीज़ें होंगी तो इनको प्रोटेक्टेड रखना और इनको साफ़ सुथरा रखना मुश्किल हो जाएगा, राइट? नंबर 10, आप एक बार सोच के देखो कि आप जो बर्फ़ है उस वर्ड के लिए कितने और वर्ड सोच सकते हो, इंग्लिश में या फिर हिंदी, दोनों में कितने ज़्यादा वर्ड आप सोच सकते हो। मतलब मुश्किल से इंग्लिश में 2 वर्ड और आई थिंक हिंदी में 2-3 वर्ड, राइट? लेकिन स्कॉटलैंड में जो ये बर्फ़ जो वर्ड है इसके लिए 400 से भी ज़्यादा वर्ड है, या फिर एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 421
जो वर्ड है या फिर आप कह सकते हो स्नो के सिनोनिम्स हैं जो वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग बर्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।